नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल में। तो हम लोग जान रहे थे दुख क्यों मिलता है, हम लोग को इस संसार में कष्ट क्यों मिलता है, आखिर कष्ट से मुक्ति क्यों प्राप्त नहीं होती। तो हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो मेरे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल पर दबा दें। हम लोग आगे कल यह तक जाने थे कि काल ने हमको कब कब संकेत दिया। पहले संकेत में मूछ दाढ़ी आना ही पहला संकेत काल का शुरू हो गया। अब हम दूसरे संकेत के बारे में जानने शुरू करते हैं। आगे चले, फिर एक एक केस में सफेदी देना शुरू करके नोटिस जारी कर दिया कि भविष्य सोचो। भविष्य पूरा सफेदी देकर वारंट भी जारी कर दिया कि कभी भी गिरफ्तार हो सकते हो। तो काल तो संकेत देता ही रहता है, आप घसीट करके लिए जाओगे। इसके पहले ही आप अपने को इस काल से बचने का, विनाश से बचने का कोई उपाय कर लो। गिरफ्तारी से बचने हेतु परम प्रभु को पाने का प्रयास कर लो। अपने को अमरता से जोड़ने का प्रयास कर लो। इस भोग क्षेत्र को छोड़कर मोक्ष क्षेत्र में अपने शरीर को डाल दो। कर्म क्षेत्र को छोड़कर धर्म क्षेत्र को अपने को डाल दो। कर्म क्षेत्र रोटी कपड़ा को आप को दे सकता है, भोग दे सकता है। कर्म क्षेत्र जो भोग देगा उसमें 84 लाख यूनिया में जन्म मरद दुसह दुख होई से गुजरना पड़ेगा। यानी अपनी को कर्म क्षेत्र से भोग क्षेत्र से निकालो और धर्म मोक्ष के क्षेत्र में जोड़ लो। अब काल का क्या दोष है दोस्तों? अब आप बताएं काल का इसमें क्या दोष है। काल आपको हमेशा संकेत देता रहा कि आप अपने को आगे बढ़ाओ। पूरी सफ़ेदी बाल करके भी उसने आपको नोटिस जारी करता ही रहा। लेकिन हम और आप लोग काल के उस प्रभाव को नहीं जानते, इसलिए क्योंकि हमको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। हमें किसी ऋषि महर्षि या किसी संत महात्मा ने हमारा मार्गदर्शन नहीं किया। उसी प्रकार जैसे आज संसार में ढोंग पाखंड के रूप में सारा जगत बैठा हुआ है, परंतु कोई यह नहीं कहता कि आप परमात्मा को पाने का मार्ग सुलभ प्राप्त करवावें। कोई भी यह नहीं कहता। और वैसे ही संसारिक हो चुके हैं, जिसको दुख और कष्ट को हटाने के लिए हर कोई संत महात्माओं के पास जाता है। कोई अपने कल्याण हेतु, अपने को भगवत प्राप्ति हेतु आज तक कोई भी नहीं निकलता है। हमारे इसी समय से हम भी देख रहे हैं कि इतना समय बीत जाने पर कोई भी अभी तक ऐसा व्यक्ति नहीं आया जो कहता हो कि मुझे परमात्मा चाहिए। मुझे किसी भी स्तर पर हो, मैं अपने आप को परमात्मा के लिए हर कार्य करने के लिए प्रयत्न करूंगा। आज तक कोई ऐसा भक्त या ऐसा सेवक सामने नहीं आया। जो भी आया कोई लालच या स्वार्थ हेतु लेकर के ही आया। तो इस हिसाब से देखा जाए तो संसारिक भी संसार के वस्तुओं में मोह इतना आसक्त हो चुके हैं कि उन्हें अपने जीवन के लिए कोई भी सोचने समझने की क्षमता ही नहीं रह गई। हम अब आगे बढ़ते हैं। अब काल का क्या दोष, कर्म का क्या दोष हो सकता है? कर्म का क्या दोष हो सकता है? जो करोगे वही होगा। कर्म क्या कहता है? करने आओ। कर्म तो आप से ही है। कर्म से आप थोड़े हैं। आप कर्म क्षेत्र में हैं तो कर्म होगा ही होगा। आप अपने को धर्म क्षेत्र में रख दो तो धर्म होगा। आप धर्म के अनुसार
छोड़ दो, चलते रहो, जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। करोगे चोरी तो पाओगे पुलिस का डंडा, रहोगे ईमान से सच्चाई से मिलेगा चारों तरफ सद्भाव, सद्व्यवहार, सहयोग, असम्मान। इस प्रकार कर्म का क्या दोष है? ईश्वर ने नहीं चाहा नहीं तो हमारे उद्धार हो जाता। ईश्वर ने हमको फंसा दिया। ईश्वर किसे कहते हैं? किसके लिए फंसाते हैं? ईश्वर क्या मतलब इससे? वास्तव में फंसे तो ही आप स्वयं से, अपने माध्यम से। परमेश्वर तो रोज आपको निकालने में लगा हुआ है, रोज सुनने में लगा हुआ है। तब तो आप दौड़ करके रोज बीवी बच्चों के तरफ मुड़ कर लगे जाते हैं। अपने को विनाश को अपने लोगों अपने आप को स्वीकार करके चलते हैं। अपने विनाश की तरफ तो अपने आप को मुख करके बैठे हैं। फिर ईश्वर और परमेश्वर क्यों दोष देते हैं? हर चीज परमेश्वर सिखाता है, हर चीज परमेश्वर समझाता है, दिखलाता है और परिचय पहचान कराता रहता है। तब भी आप उसके तरफ पीठ करके बैठे हो। आप अपने विनाश को दावत देकर बैठे हो। इसकी जिम्मेदारी आप स्वयं हैं, परमेश्वर या ईश्वर का दोष नहीं। इसलिए इस देवदुर्लभ मानव शरीर को जो मोक्ष के दरवाजे तक न ले जाने के लिए साधन संपत्ति है, इसे विनाश में मत डालो, काल के हाथ में मत रखो, इसे अकाल पुरुष के हाथ में डाल दो। कर्म क्षेत्र से इस शरीर को निकालकर धर्म के क्षेत्र में डाल दीजिए। जब आप अपने को धर्म क्षेत्र में रख देंगे तो निश्चय ही आपका विनाश दूर भाग जाएगा। धर्म क्षेत्र में विनाश नहीं आता है। काल धार्मिक को कुछ भी हानि नहीं पहुंचा सकता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल इसी टॉपिक पर आगे भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा उपदेश दिए गए या रामचरित से कुछ इस चौपाई और दोहों के द्वारा आपको प्रमाण देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल में अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर दबा दें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।